अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक में हम पढ़ेंगे इज़ एम आर के बारे में। इज़ एम आर क्या है? इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब है। ये एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ने में मदद करते हैं और आपके अंदर वो सिफत की तकमील पैदा करते हैं। खैर, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस तरह पहले सबक में आया था कि सब्जेक्ट पहले आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट है। आज के सबक नंबर 2 के पहले पार्ट्स में वही चीज़ें बतलाई जाएंगी। और अगर हमारा ये सबक अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर से। चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले एम के बारे में बतलाते हैं। एम क्या है? एम एक हेल्पिंग वर्ब है। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। जिससे आई एम ए टीचर किसी को बतलाना हो अपने बारे में, ये एक तरह से वाहिद मुतकल्लिम का माना पैदा करता है। वाहिद मुतकल्लिम का माना पैदा करता है। जैसे मुझे कुछ काम करना, मुझे अपने बारे में कुछ बतलाना है। जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ बिल्डर, आई एम अ फार्मर। तो इन सब चीज़ों में एम का इस्तेमाल करते हैं। यानी एम के माने आते हैं हूँ। एम के माने हूँ। अब वाहिद मुतकल्लिम का यानी अपने बारे में कुछ बतलाना है, उसका सब्जेक्ट क्या आएगा? उसका सब्जेक्ट आता है आई। उसका सब्जेक्ट आता है आई। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आई, ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। अब आगे सब्जेक्ट के बाद पिछले हम पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश के अंदर। हेल्पिंग वर्ब या आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होगा। देखिए आई यानी सब्जेक्ट प्लस एम प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी, इसलिए इसको पहले नंबर पर बतलाकर ये चीज़ हमें बतलाना चाह रहे हैं कि एम जो है हमेशा आई के साथ इस्तेमाल होगा और किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता। आई के साथ ही हमेशा एम का इस्तेमाल होगा। आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होगा। तो देखिए आई एम प्लस ऑब्जेक्ट, आई प्लस एम प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आई की जगह आप कुछ नहीं रख सकते। देखिए आई ऑब्जेक्ट हम सारी चीज़ों को जोड़ते हैं। जैसे डॉक्टर है, नर्स है, ड्राइवर है, टेलर है, ये सब सारे ये सब ऑब्जेक्ट है। इनमें से या इसके अलावा जितने भी जुमले अल्फाज हैं, सारे अल्फाज को यहाँ आप जोड़ सकते हैं। जैसे आई एम अ टेलर, आई एम अ बिल्डर, आई एम अ बैट्समैन, आई एम अ बॉलर, सारी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है आर का इस्तेमाल बताते हैं। देखिए आर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वी, यू, दे, दीज, दोस, ये प्लूरल है। यानी प्लूरल बोले तो जमा, यानी एक से जायद को हम लोग इंग्लिश में प्लूरल बोलते हैं। यानी वी इसके अंदर भी जमा है। यू के अंदर चूंकि तुम या आप तुम बोलते हो तो एक के लिए भी बोलते हो आप, लेकिन दोनों के लिए यकसा होने की वजह से यू को भी प्लूरल में इस्तेमाल किया है। अगर यू के सिर्फ एक माने होते तब जाकर के ये सिंगुलर में चला जाता, लेकिन यू के कहीं बहुत सारे माने आते हैं, यानी आप लोग और या तुम लोग, या कहीं यू के सिर्फ आप या सिर्फ तुम के माने में इस्तेमाल होता है। खैर, आगे दे के माने बहुत सारे वे लोग, दीस माने वो सब, दोस्त माने वो सब। अब देखिए इन चारों के अंदर एक से जायद माना पैदा कर रहा है, तो ये क्या हो गया? जमा। और जब सब्जेक्ट जमा हो तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब भी जमा लाएंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को मैंने बतलाया कि ऑब्जेक्ट कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखिए सब्जेक्ट
ये भी है, 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 ये बतलाना चाह रहे हैं। एम के साथ तो आप सिर्फ आई का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आर के साथ आप वी का भी इस्तेमाल हो सकता है, सब्जेक्ट वी भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, दे भी आ सकता है, दीज भी आ सकता है, और दोज भी आ सकता है। यानी 1 2 3 4 5 ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये सारी के सारे सब्जेक्ट हैं। और जब सब्जेक्ट एक से ज़ायद हो यानी प्लूरल हो तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर आता है। तब देखिए सब्जेक्ट प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब अगर आपको पेचीदा लग रहा है हम आपको थोड़ा सा मिसाल से समझाते हैं। देखिए वी, वी क्या है? वी ये सब्जेक्ट है और एक से ज्यादा है तो प्लस ऑब्जेक्ट अब प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर, वी आर। अब ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी आर इंजीनियर्स, वी आर इंजीनियर्स, वी आर ये इंजीनियर्स। तो अब देखिए वी आर इंजीनियर्स, वी आर इंजीनियर्स, हम लोग इंजीनियर हैं, हम लोग इंजीनियर हैं। इसी तरह यू भी देखिए, यू, यू आर अ टीचर, यू आर ए टीचर। तो ये एक के लिए हो गया कि तुम एक टीचर हो, और कई लोगों के लिए बोलना है यू आर टीचर्स, यू आर टीचर्स, तुम सब टीचर हो, तुम सब टीचर हो। तो इसीलिए देखिए अब दे के बारे में इस्तेमाल करते हैं। दे आर बॉयज, वो सब लड़के हैं। दे आर टेलर्स, वो सब दर्जी हैं, वो सब कपड़ा सिलने वाले हैं। इसी तरह दीज का इस्तेमाल हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, आर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे और अच्छी तरह से हम आपको बतला दें कि दीज जमा के लिए है यानी प्लूरल के लिए, और प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब आर आता है। इसलिए यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे असल इस सबक में हेल्पिंग वर्ब को बतलाया है, इसलिए दीज के साथ आर आया हुआ है। ठीक है, दीज आर बैट्समैन्स, दीज आर नर्स, और ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी लगा सकते हैं। इसी तरह दोस्त भी है, और ये सब प्लूरल हो गए। अब हम चलते हैं सिंगुलर की तरफ। सिंगुलर, अब देखिए ही, शी, इट, दिस, दैट, ये सब सिंगुलर है, ये सब एक के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिंगुलर का मतलब सिंगल, सिंगल से बना है सिंगुलर, ये सब एक से इस्तेमाल होते हैं। ही, शी, इट, दिस, दैट, ये सब सिंगुलर है। और सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब आता है इज। सिंगुलर के लिए क्या आता है? इज आता है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो आप इसके साथ ये भी आ सकता है, 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 दैट ये भी आ सकता है। अब ये पता चला कि एम के साथ सिर्फ एक ही आएगा, आर के साथ बहुत सारे हैं, वी भी है, यू भी है, दे भी है, दीज है, दोज है, और है कुछ। दी इसके साथ भी बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, ही, शी, इट, दिस, दैट। लेकिन एम के साथ सिर्फ एक है। पीछे हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। ही इज बैट्समैन, ही इज नर्स, शी ये लड़की के लिए था, ही मुजक्कर यानी मर्द के लिए, और शी मुअन्नस यानी औरत के लिए। और इट बोलते हैं हर गैर ज़वील उकूल यानी हर उस चीज़ के लिए इट इस्तेमाल होता है जिसके पास अक्ल नहीं होती है। इसी तरह दिस सबके लिए इस्तेमाल होता है, दैट सबके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बहुत आसान अंदाज में हम आपको बतला रहे हैं। आप अपने घर में अपने फैमिली के साथ देखिए इसको, आपको अच्छी तरह से और समझ में आएगा, ताकि आप अच्छी तरह से जहाँ ना समझ में आए आप कोई फैमिली भी डिस्कस कर सकती है आपसे। खैर चलिए आगे चलते हैं। आगे के सबक में लिखा हुआ है इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब मुस्बत जुमले, जिसमें इसका मतलब यह है कि जिसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आई एम मोहम्मद अम्मार। देखिए पूछते हैं इंग्लिश में, सब लोग जानते हैं, सिंपल सा है कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू, कि आप क्या करते हो। तो बोलते हैं आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम बैट्समैन, आई एम टेलर, इस तरह बोलते हैं। तो बोलते हैं कि तुम कौन हो,
हु आर यू, तो आप बोलते हो आई एम मोहम्मद अम्मार, आई एम अ डॉक्टर, यानी मैं मोहम्मद अम्मार हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर आपने अपना नाम बदला है, यहाँ पर आपने अपनी सिफत बतलाई है कि आप एक डॉक्टर हैं। अब देखिए वी आर अम्मार एंड सालिम, देखिए एक से ज़्यादा है अम्मार और सालिम, इसलिए वी का इस्तेमाल किया है और वी का हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, आर। तो क्या हो गया, वी आर अम्मा आमिर एंड सालिम, वी आर टेलर्स, हम दोनों टेलर्स हैं। देखिए वी एक से ज़्यादा है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर आया है, और टेलर जमा, टेलर की जमा टेलर्स, आखिर में एस बढ़ा देने से जमा हो जाती है। इंग्लिश के अंदर अक्सर ऐसे अल्फाज हैं जिसके अंदर आखिर में एस ही बढ़ा देने से या ई एस बढ़ा देने से वो जमा हो जाती है। इसी तरह यू की मिसाल देखिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें मिसाल, पहले आई की मिसाल आई, अब वी की मिसाल आई, अब यू की मिसाल देखिए। यू आर मिस्टर सलमान, कि तुम मिस्टर सलमान हो। यू आर अ टीचर, देखिए ये एक के लिए है, यू एक के लिए यहाँ इस्तेमाल किया है, यहाँ पे यू आर अ टीचर, क्या तुम एक टीचर हो। तो यहाँ एक के लिए अगरचे इस्तेमाल है, लेकिन यू के साथ हमेशा आर का इस्तेमाल होगा, जिस तरह आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होता है। ही इज़ ब्रदर मोहम्मद जैद, ही इज़ अ स्टूडेंट, देखिए ये एकदम सिंपल है। वो ब्रदर भाई मोहम्मद जैद है, वो एक स्टूडेंट है। सी इज़ हाजरा, वो हाजरा है, हाजरा सी लड़की के लिए आता है, इसलिए यहाँ पे हाजरा नाम आया है। सी इज़ अ नर्स, ये एक नर्स है। इट इज़ अ बेबी, अब आप कहेंगे बेबी, बच्चे के अंदर तो अक्ल होती है। नहीं दोस्तों, ये उस बच्चे की बात कर रहे हैं जो अभी दूध पीता बच्चा है, जिसके पास अक्ल नहीं होती है। ही इज़ अ बेबी, यह इट इज़ अ बेबी, यह एक बच्चा है। इट इज़ अ बेबी डॉल, यह एक बच्चे की गुड़िया है। दे आर ब्रदर कैफ एंड इरफान, वे लोग, यानी देखिए एक से ज़्यादा है तो उसके लिए आर का इस्तेमाल किया है, और ये ऑब्जेक्ट है बोदर कैफ एंड इरफान। दे आर बैट्समैन, वो लोग बल्लेबाज हैं। दिस इज ब्रदर अबू बकर, वो ये भाई अबू बकर है। ही इज अ बिल्डर, वो एक म्यांमार है, यानी घर बनाने वाले को बिल्डर बोलते हैं। डैट इज मिस्टर अजमल, वो मिस्टर अजमल है। ही इज ट्रेडर, वो एक ताजिर है। दे आर आसिफ एंड मसूद, वो लोग ये लोग आसिफ और मसूद हैं, यानी आप किसी की तारुफ कराते हैं तो बोलते हैं ये लोग फला फला है। दे आर ड्राइवर्स, ये ड्राइवर हैं। दोज आर उमर एंड कौसर, वो लोग उमर और कौसर हैं। दे आर शॉपकीपर्स, वो लोग दुकानदार हैं। अब देखिए आगे, दोज आर यू आर मिस बुशरा, यू आर मिस बुशरा, तो इससे पता चल रहा है कि यू औरत और मर्द सबके लिए आता है। यू आर एन इंजीनियर, तुम एक इंजीनियर हो। डैट इज हुजैफा, वो हुजैफा है। ही इज फार्मर, वो एक किसान है। हियर इज अ काउ, यहाँ एक गाय है। इट इज रेड, यह लाल है। हियर इज नर्सेस, वो सब क्या बोलते हैं, नर्स हैं, यानी दाइया हैं। दे आर वुमेन, वो सब औरतें हैं। देयर आर वुमेन, वो सब औरतें हैं। देयर इज अ बाल, वो यह एक बल्ला है। इट इज वाइट, यह सफ़ेद है। देयर इज गोट्स, ये सब देयर आर गोट्स, वो सब बकरियां हैं। दे आर ब्लैक, वो सब काली है। आइए अब तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया, अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, यानी जिसके अंदर नॉट का इस्तेमाल होता है, उसके क्या स्ट्रक्चर है अब देखते हैं। देखिए हम दोस्तों आपको पहले बताए थे, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आता है नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और यही कायदा हर जगह चलेगा, कहीं टूटेगा नहीं। चाहे कुछ भी हम इस्तेमाल करें, इसी कायदे के मुताबिक रहेंगे। देखिए यहाँ पर भी उसी तरह इस्तेमाल हुआ है। एम क्या है, ये सब्जेक्ट है, सॉरी आई सब्जेक्ट, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। नॉट ये नफ़ी के लिए आता है, और डॉक्टर ये हो गया सब्जेक्ट।
सॉरी ऑब्जेक्ट। तो आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। आई एम अ टेलर, मैं एक टेलर हूँ। यू आर नॉट अ टीचर, तुम एक टीचर नहीं हो। यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो। वी आर नॉट टेलर्स, वे सब क्या बोलते, वी आर नॉट सेलर्स, हम सब टेलर नहीं हैं। वी आर बिल्डर्स, हम लोग म्यांमार हैं। ही इज़ नॉट अ सिंगर, वो एक सिंगर यानी गाने वाली नहीं है। ही इज़ अ फार्मर, वो एक किसान है। शी इज़ नॉट अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर नहीं है। शी इज़ अ नर्स, वो एक नर्स है। राशिद इज़ नॉट अ ड्राइवर, राशिद एक ड्राइवर नहीं है। ही इज़ अ ट्रेडर, वो एक ताजिर है। इट इज़ नॉट अ बॉल, यह एक बॉल नहीं है। देखिए बाल के लिए क्या इस्तेमाल किया है, इट, यानी क्योंकि गेंद के अंदर कोई अक्ल नहीं होती है। इट इज़ अ बैट, यह एक बल्ला है। दे आर नॉट बैट्समैन, वो सब बैट्समैन नहीं है यानी बल्लेबाज जो बैट से खेलते हैं। दे आर शॉपकीपर्स, वो सब शॉपकीपर हैं यानी दुकानदार हैं। खदीजा इज़ नॉट एन इंजीनियर, खदीजा एक इंजीनियर नहीं है। शी इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है। स्टूडेंट्स आर नॉट ड्राइवर्स, तालिब इल्म ड्राइवर नहीं है। दे आर लर्नर्स, वो सब सीखने वाले हैं। दे बॉयज, द बॉय इज़ नॉट अ नर्स, यानी लड़के नर्स नहीं है। ही इज़ अ प्लेयर, वो एक क्या है, वो एक खेलने वाला है। हियर इज़ नॉट अ डॉग, कोई कुत्ता, ये वो एक कुत्ता नहीं है। इट इज़ अ गोट, वो एक बकरी है। देयर आर गर्ल्स, देयर आर गर्ल्स, ये सब लड़कियां हैं। दे आर फातिमा एंड जैनब, वो सब फातिमा और जैनब है। ये इस तरह से आप इसमें ये भी बतला दिया है कि जब हम नफ़ी के बारे में का इस्तेमाल करते हैं, जब नफ़ी का जुमला इस्तेमाल करते हैं जिसमें नॉट लगा कर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद हम ये भी बतलाते हैं कि वो ये नहीं ये है, यानी जो हकीकत है उसकी वो भी हम बतलाते हैं। इसलिए दोनों चीज़ें यहाँ पे लेके आए कि वो एक टीचर, वो एक डॉक्टर नहीं है, वो एक टेलर है। तो वो एक टेलर है, ये एक हो गया। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस आई एम नॉट अ डॉक्टर, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। उसके बाद हम इसके मुतालिक कुछ समझने की चीज़ नहीं है, बस इसके मुतालिक तीन ही चीज़ होती है, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अब सारे के सारे सेंटेंस इन्हीं तीनों जुमलों पर आधारित हैं, इन्हीं तीनों जुमलों के एतबार से बनाए जाते हैं। देखिए आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था कि सवालिया जुमले होते हैं, और सवालिया जुमले दो तरह के होते हैं, जिसमें एक के अंदर होता है जिसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है, दूसरा जिसके अंदर नॉट का इस्तेमाल होता है, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव। खैर आइए इसको देखते हैं, मिसाल से समझते हैं। आर यू अ डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर हो? यस आई एम ए डॉक्टर। देखिए यस आई एम ए डॉक्टर, तो आप सिर्फ यस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यस आई एम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर यस आई एम ए डॉक्टर, तीन तरह के जवाब दे सकते हैं। मैंने पिछले सबक में बतलाया था, जो चीज़ न समझ में आए आप शुरू से देखेंगे तब आपको ज़्यादा से सही से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्किप करने से भी बात चीज़ें नहीं समझ में आती है। दो तीन जुमले के छूट जाने की वजह से बहुत सारे अल्फाज आगे पीछे हो आपके जहन में हो जाते हैं। खैर अब देखिए और लगे रहिए। ही इज़ ही नॉट ए स्टूडेंट, क्या वो एक स्टूडेंट नहीं है? हम आपको बतलाए थे कि जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आए तो तर्जुमा में सबसे पहले क्या का इस्तेमाल करते हैं। देखिए या आर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है। तो इज ही नॉट ए स्टूडेंट, क्या वो एक स्टूडेंट नहीं है? नो ही इज नॉट, ही इज अ टीचर। दे आर इंजीनियर्स, आर दे इंजीनियर्स, क्या वो सब इंजीनियर हैं? यस दे आर, यानी दे आर इंजीनियर्स। इज शी अ नर्स, क्या वो एक नर्स है? नो शी इज नॉट, शी इज अ डॉक्टर, यानी वो एक नर्स नहीं है, वो एक डॉक्टर है। मैंने आपको पहले ऊपर वाले में हम लोग नेगेटिव में पढ़ चुके हैं कि जब हम नेगेटिव बोलते हैं तो साथ में हम वो उसकी हकीकत भी बयान करते हैं। जैसे वो एक नर्स नहीं है, वो एक डॉक्टर है, इसकी हकीकत क्या है? वो एक डॉक्टर है, ये है। आर यू नॉट इंटेलिजेंट, आर यू नॉट इंटेलिजेंट, क्या तुम नेक नहीं हो? यस वी आर,
क्यों नहीं है। वी आर इंटेलिजेंट, हम लोग नेक हैं। इट इज ही अ फार्मर, क्या वो एक किसान है। नो ही इज नॉट, ही इज अ टीचर। आर दे मास्टर्स, क्या वो सब मास्टर हैं। यस दे आर मास्टर्स। आई नॉट अ टीचर, क्या मैं एक टीचर नहीं हूँ। देखिए मैं के लिए एम का इस्तेमाल हुआ है, क्या मैं एक टीचर नहीं हूँ। नो यू आर नॉट, यू आर अ स्टूडेंट। आर यू नॉट इंटेलिजेंट। यस आई एम इंटेलिजेंट। आर यू, वी आर नॉट सिंगर्स। नो वी आर नॉट, वी आर प्लेचर्स। आगे है आर वी नॉट सिंगर्स। नो वी आर नॉट, वी आर टीचर्स। आर वी नॉट सिंगर्स। Are they not tailors? Yes, they are. Is he not a trader? No, he is not. He is a farmer. Is she not a housewife? Yes, he is a housewife. Is he there a pencil? No, there is a pencil. No, there is a pen. There is a pen. आगे है आर देयर एनिमल्स हियर। नो देयर आर नो एनिमल्स हियर। इज हियर नॉट अ चाइल्ड। देखिए चाइल्ड इस्तेमाल हुआ है। यस हियर इज अ चाइल्ड। इट इज अ टोडलर। टोडलर मतलब होता है दूध पीता बच्चा, इसलिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, इज हियर नॉट अ। यस यहाँ पे इट का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और कल के सबक के लिए हम आप डिस्कशन में इन तमाम चीज़ों को सैंपल लिख करके और होमवर्क हम आपको देते हैं। डॉक्टर, टेलर, टीचर, स्टूडेंट, नर्स, बैट्समैन, बिल्डर, ट्रेडर, ड्राइवर, हाउसकीपर, इंजीनियर, फार्मर, ये सब चीज़ों को ऑब्जेक्ट को लगाकर हमें बतलाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जहाँ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।